हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। आज मैं चर्चा करने वाला हूं, अक्सर बच्चों के मन में ये भ्रम होता है कि मैथ विषय में वो किस प्रकार लिखें कि उनको पूरे में पूरे नंबर मिल जाए। आज मैं चर्चा करूंगा कि पूरे में पूरे नंबर आपको किस प्रकार से मिलेंगे। यदि ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए बच्चों, सबसे पहली तो बात ये होती है, जो मेन पॉइंट होते हैं कि आपको पूरे समय में समय डिवाइड होता है, उसमें स्पष्ट लिखा भी होता है कि आपको कितने समय में क्या करना है। 15 मिनट आपको पहले कॉपी भरने को मिल जाते हैं, 3 घंटे टाइम मिलते हैं। 3 घंटे बहुत टाइम होते हैं आपको लिखने में। उसमें क्या होता है, 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जा रहे हैं आज के जो चल रहा है 2-3 सालों से। तो 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव को तो आपको OMR सीट पे ही भरना है, तो उसको छोड़ दीजिए। अब आते हैं, जब नीचे हम क्वेश्चन देखते हैं तो नीचे क्वेश्चन में कुछ आपके क्या होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए करना क्या होता है, आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि सारे क्वेश्चन को सीरियल वाइज करें। सभी क्वेश्चन को क्या करें, सीरियल वाइज करें। इससे क्या होता है, आपको बेहतर सुविधा मिल जाती है। तो ये बेहतर रहेगा, चूंकि वो टीचर को लिखने में भी आसानी होती है, चेक करके उसी आधार पर नंबर लिख देते हैं, मिस होने की संभावना नहीं होती। और दूसरी बात, किस प्रकार से लिखें। चलिए मैं कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल ये ले लेता हूँ, मैं प्रायिकता आपका है, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी से एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूँ कि किसी एक थैला है, मान लीजिए ये क्या है, एक थैला है। इस थैले में क्या होती हैं, ये 5 कौड़ियाँ ये लाल हो जाती हैं। किस प्रकार की ये हैं, कंचा लाल। और यहाँ पर ये 3 कंचे क्या हैं, हरे। और यहाँ पर ये 4 कंचे हो जाते हैं पीले। ये क्या है, 4 पीले हो जाते हैं। अब इसमें प्रश्न बन जाएगा, प्रश्न क्या बनेगा कि इस थैले में से एक हरा कंचा निकालने पर इसकी प्रायिकता क्या होगी। एक हरे कंचे निकाले जाने की प्रायिकता क्या है, यहाँ पे यहाँ प्रायिकता आपकी क्या होगी, एक हरे कंचे निकाले जाने की प्रायिकता। अब देखो बच्चे, यहाँ प्रायिकता जो होगी, आप सभी जानते हो, सारा आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आपने देखा होगा कि एक हरा, अब हरा कितना है, टोटल 3 है। तो इसमें नियम क्या होता है कि जिसको पूछा जा रहा है उसको तो ऊपर लिखेंगे। हरा पूछा जा रहा है तो हरा लिख लो ऊपर। तो हरे की टोटल संख्या कितनी है, 3। और पूरा मतलब किसको पूछा जा रहा है, क्या प्राप्त किया जा रहा है, तो ऊपर क्या लिखेंगे, प्राप्त। और नीचे क्या लिखेंगे, संपूर्ण। तो संपूर्ण में क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको लाल भी लिखना है, प्लस हरा भी लिखना है, प्लस आपको पीला भी लिखना है, ठीक ना। तो आप हरा लाल पीला अगर करते हैं बच्चों, तो यहाँ 3 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 5 5 3 8 4 कितना होता है, 5 3 8 और 4 हो जाएगा 12। तो ये 3 बटे 4 12 मतलब क्या हो जाएगी, इसकी प्रायिकता क्या होगी, 4 होगी। इसकी प्रायिकता क्या हो रही है, 4। अगर कट रहा है तो ठीक है, नहीं कटे तो आप उसको बिना काटे ही रख देंगे। मान लीजिए अगर यहीं पे ये 4 की जगह ये इतने 5 होते, ठीक ना, तो यहाँ 5 5 10 3 13 हो जाते। तो ये क्या होता है, आंसर 13 हो जाता। 13 होता तो इसका मतलब क्या था, यहाँ पे 3 बटे 13 आता। क्या आता, 3 बटे 13। तो ये इस प्रकार से आता। और आपको बस इसी प्रकार से लिखने हैं। आपको क्या लिखने हैं वहाँ पे, इसी प्रकार से आपको लिख देने हैं। यहां अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, हरे कंचे निकाले जाने की प्रायिकता। तो हरे कंचे निकाले जाने की प्रायिकता क्या लिखेंगे, हरे कंचों की संख्या बटे संपूर्ण संख्या। तो हरे कंचों की संख्या अगर देखे जाए तो क्या है, यहाँ पे 3 है। और संपूर्ण संख्या क्या है, लाल प्लस हरा प्लस पीला। तो लाल हरा पीला आप न लिख करके यहाँ क्या लिख देंगे, संपूर्ण कंचों की संख्या या संपूर्ण संख्या, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो आपको इसमें पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। चूंकि यहाँ कोई एक भी नंबर कटने वाला नहीं होता है। मैथ में वैसे भी नंबर नहीं कटता है, मैथ में टोटल के टोटल नंबर आपको मिलते हैं यदि सवाल आपकी सही हो। चलिए कोई और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे एग्जांपल में हम ये ले लें कि कह दे, कोई सिंपल सी सवाल हो जाए कि एक 10 सेंटीमीटर की रेखा ले लीजिए, एक 10 सेंटीमीटर की रेखा ले लीजिए और उस रेखा को 4:5 के अनुपात में क्या करिए, 4:5 के अनुपात में विभाजित कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 4:5 के अनुपात में विभाजित कर दीजिए। या इसको रुकिए, इसको 2:1
5 के अनुपात में विभाजित कर दीजिए। किस अनुपात में? 2:5 के अनुपात में विभाजित करना है। इसको क्या करना है? विभाजित करना है। अब ये रहा क्वेश्चन आपका। अब आंसर आप कैसे लिखेंगे? आंसर लिखने के लिए बच्चों ये आपका जो है रचना से आ रहा है, रचना से आ रहा है तो इसमें ये श्योर है कि आपको रचना करनी पड़ेगी। तो इसमें दो मतलब आपकी स्टेप बनेंगे। पहला तो फिगर बनाना होगा और दूसरा जैसे जैसे फिगर बना रहे हैं वही चीज आपको रचना पॉइंट में लिखना भी होगा। तो हम इसको 2 पॉइंट में बना देते हैं। पहला क्या कर देते हैं, यहाँ रचना लिख देते हैं, दूसरा पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट है। अब पहला पॉइंट इधर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है आपका? सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। अब देखिए बच्चों, यहां पर मैं अपने हिसाब से मनमाना बड़ा सा रेखाखंड ले लेता हूं। क्यों बड़ा ले लेता हूं? क्योंकि ये आप अगर मैं केवल 10 सेंटीमीटर पटरी स्केल से नाप के रखूंगा तो आपको समझ में नहीं है। 10 सेंटीमीटर छोटा सा तो होगा ही, आपको दिखेगा ही नहीं, इसलिए इसको मैं बड़ा कर देता हूं और मान भी बड़े बड़े ले लूंगा। तो 10 अगर देखा जाए तो ये क्या होगा? 1 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम 11 तक नहीं लेते हैं, सिर्फ 10 तक लेते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ क्या आया आपका 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करना है? दूसरा स्टेप। तो सबसे पहले रचना में आप क्या लिखेंगे? रचना में लिखेंगे सर्वप्रथम 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ठीक ना? एक रेखाखंड खींच लिए, 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड आपने खींच लिया। पहला स्टेप। जैसे जैसे करेंगे बच्चों वैसे वैसे लिखना है। उसके बाद दूसरा स्टेप अब आपको क्या करना है? दूसरा स्टेप क्या करना है कि इसको न्यून कोण बनाती रेखा। अब यहां भी ऐसा भी प्रश्न होगा कि आपके बुक में कभी कभी नीचे तरफ झुका देता है तो कभी कभी ऊपर तरफ, तो आप दोनों कर सकते हैं, चाहे नीचे झुकाएं चाहे ऊपर झुकाएं, दोनों हो सकता है। अगर आप मुझ पे विश्वास नहीं करते तो आप इसको खुद करके देख लीजिएगा। नीचे तरफ झुकाइएगा और ऊपर तरफ झुकाइएगा तो भी देखेंगे इसके खंड बराबर ही आएंगे, चाहे नीचे झुकाइए चाहे ऊपर, आप पर डिपेंड करता है जो आपको अच्छा लगे। चलिए मैं इसको क्या करता हूं, न्यून कोण बनाती एक रेखा क्या कर देंगे, इस प्रकार से खींच देंगे। अब ये न्यून कोण कहां से क्या है बच्चों? 90 अंश से छोटा कोण। लेकिन कोशिश करिएगा आप 60 अंश तक का कोण लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपकी रेखा बहुत ऊपर तक नहीं जाएगी। अगर आप 80 अंश भी चाहें तो ऐसे ले सकते हैं, 70 ले सकते हैं, लेकिन अगर 60 लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि वो झुकाव ज़्यादा होता है और कम है आपको लाइनें खींचनी होगी, इसलिए 60 अंश पर ले लीजिए। न्यून कोण मतलब 90 से छोटा। अब इसको क्या करिए, कितने खंड करने हैं? 2:5, मतलब इसमें 7 खंड करने हैं। तो यहाँ आप दूसरा क्या किए, जो किए हैं वही लिख देंगे। दूसरे में लिखेंगे ए को केंद्र मानकर, इसको मान रख दीजिए ए और इसका मान रख दीजिए बी, नाम रख दीजिए। ए को केंद्र मानकर न्यून कोण बनाती रेखा AX खींचा। क्या किया? रेखा AX खींचा। ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या करेंगे बच्चों, वो लिख लेते हैं। तीसरा स्टेप जो करेंगे वही लिखेंगे। तीसरा स्टेप क्या करेंगे, कोई एक निश्चित चाप ले लीजिए, प्रकार से निश्चित चाप लीजिए, कोई छोटा बड़ा चाप नहीं लेना। एक चाप ले लीजिए, उसी चाप के द्वारा आपको कितने खंड काटने होंगे, इसमें देखिए 5 2 7 खंड काटने हैं। तो यहां से एक चाप लीजिए, चाप 1 काट दीजिए, फिर इसके द्वारा इसी चाप से 2 काट दीजिए, फिर 3 काट दीजिए, फिर 4 काट दीजिए, फिर 5 काट दीजिए, फिर 6 काट दीजिए, फिर 7 काट दीजिए। 7 खंड क्या हो गए, कट गए। तो यहां क्या लिखेंगे कि 2 + 5 बराबर 7 खंड AX रेखा पर लिया। लेकिन ये ध्यान रहे कि 7 खंड क्या होने चाहिए, एक ही चाप के द्वारा रहे। ऐसा नहीं कि एक चाप आपका 1.5 सेंटीमीटर, दूसरा 2 सेंटीमीटर, तीसरा 3 सेंटीमीटर, चौथा 5 सेंटीमीटर, छठा 8 सेंटीमीटर, ऐसे करेंगे तो आपके मान ये बराबर नहीं आएंगे। इसलिए बच्चों चाप आपका जो हो वो एक ही चाप के द्वारा क्या होना चाहिए, 2.5 बराबर 7 खंड AX रेखा पर निश्चित चाप द्वारा लिया। यहां लिखना हो तो लिख सकते हैं, निश्चित चाप द्वारा लिया।
द्वारा लिया। देखिए यहाँ क्या है, जो चीजें आप कर रहे हैं बच्चों, मैं कोशिश करता हूं कि एक ही चीज बताऊं लेकिन उसको बेहतरीन तरीके से बता दूं को आपको वो पूरी लाइफ टाइम के लिए याद हो जाए। अगली स्टेप हम क्या करेंगे, अगली बात यहाँ करेंगे बच्चों। अब यहाँ पे देखिए एक इसका नाम रखना चाहो तो रख सकते हैं यहाँ पे AX1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, इसका टोटल का नाम तो X था। अब अगला स्टेप क्या होगा, X7 मतलब आखिरी वाला स्टेप जो है, आखिरी वाला स्टेप जो है X7 को B से मिलाना है। X7 को किससे मिलाना है, B से ऐसे मिला देना है बच्चों। मिला दिए। आप चौथा स्टेप क्या लिखेंगे कि X7 को B से मिलाया, B से मिलाया। ठीक, अब पांचवा स्टेप आ जाइए। पांचवा स्टेप क्या करेंगे, X7B समांतर, क्या करेंगे, X7B समांतर। अब यहां आपको दूसरा खंड चाहिए 2:5, तो दूसरे पे आइए, कहां आइए, 2 पर। जैसे ये गया है वैसे आपको मिलाना होगा, जैसे ये गया है वैसे ही आपको मिलाना होगा, वैसे ही आपको क्या करना होगा, मिलाना होगा। अब इसमें देखिए 2:5, ये लगभग क्या होने चाहिए, इसमें टोटल 7 होने चाहिए। 7 का मतलब क्या है, 1.5 पे। अब इसको 2:7 पे अगर आप मिलाएंगे तो किस प्रकार जाएंगे, अब ये देखा जाए इसी प्रकार से इसे टेढ़े जाएंगे, जैसे ये जा रहा है ऐसे ये भी इस प्रकार से जाएगा। तो इस प्रकार से जाएगा, अगर मित्रों देखें तो इस प्रकार से जाएगा। तो आप अगर इसी जैसे ये जितने पर जा रहा है, चांदा रखिएगा, जितने पे ये जा रहा है उतने पर इसको भी ऐसे झुका दीजिएगा, ऐसे झुका दीजिएगा, ठीक ना। इसी प्रकार से इसको भी झुकाइएगा। जैसे इसको झुकाएंगे ये जहां जिस बिंदु पर मिल जाए उस बिंदु का नाम C रख दीजिएगा। क्या लिखेंगे आप यहाँ, अगला लिखेंगे X7B समांतर X2C खींचा। ठीक, अब जब खींच लिए बच्चों तो अब देखिएगा इसकी माप निकालिएगा, इसकी क्या करिएगा, माप निकालिएगा, और इसकी भी माप निकालिएगा, ठीक ना। दोनों की माप देखिएगा तो यह अगर ये मान लीजिए 3 होगा तो ये कितना होगा, 7 होगा। ये 3 होगा तो ये 7 होगा। अगर ये कुल मिला के 2:5 में ही बटेंगे, ये 2:5 में ही बटेंगे, कि मतलब इधर 2 भाग रहेगा उधर 5 भाग रहेगा। टोटल भाग कितने हो रहे हैं, 7 भाग हो रहे हैं। टोटल भाग कितने हो रहे हैं, 7 भाग हो रहे हैं। तो 7 भाग में ये चीज देखिएगा कि इधर ये टोटल ये 2 भाग इधर रहेगा, 3 भाग उधर रहेगा। आप अगर स्केल से नापेंगे तो इसकी माप भी बराबर, अगर मान लीजिए ये जो भी सेंटीमीटर आएगा ये जितना आएगा उसका ये क्या होगा, ये 2 गुना होगा, ये 5 गुना होगा। अब फिर ये लिख दिए और नीचे अब क्या लिख देंगे, AXB इतना लिख दिए, खींचा। अब क्या है कि यही, तो यहाँ अब खंड क्या है, अतः, नीचे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अतः AC अनुपात CB बराबर 2:5। अतः AC अनुपात CB बराबर 2:5। यही हमारा क्या है, इस रेखाखंड का अभिष्ट रेखाखंड अनुपात हो गया। अगर इस प्रकार से बच्चों आप लिखते हैं तो मेरा चैलेंज है आपका 0.0001 नंबर भी कटने वाला नहीं है, आपको टोटल नंबर मिलेगा। क्योंकि मैथ में कहीं भी नंबर राइटिंग पे नहीं कटता, मैथ में थोड़ा ऊपर नीचे लिखने पे नंबर नहीं कटता है। बस ये चीज़ें हैं, मैथ में आपको जो चीज़ लिखनी है वो साफ सुथरी लिखनी है, जैसे आपकी राइटिंग बन रही है उतना ही लिखे, लेकिन बस टीचर पढ़ सके आपने लिखा क्या है। चलिए, अगर आप कहते हैं तो मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ कोई, और एक क्वेश्चन के माध्यम से और समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ऐसा है कि कोई ऐसे क्वेश्चन हम उठा लें जहां हमें लगे कि उसको भी करना ठीक होगा। अब जैसे कौन सा क्वेश्चन ले लिया जाए, कहीं से भी जहां से आप कहिए वहां से क्वेश्चन उठा लिया जाए, जहां से आप कह दें वहां से क्वेश्चन उठाया जाए। तो यहाँ क्या है कि अब हमें कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये कह दिया जाए, ऐसे ले लिया जाए, एक सवाल दे दिया जाए 2x + 5y + 7 बराबर 0, और दूसरा दे दिया जाए 7x + 7x+, यहाँ 7 मत लिखिए, यहाँ लिख दीजिए 8x,
और यहाँ लिखिए 20y, यहाँ लिखिए -23 बराबर 0। अब इसको कह दे कि ये रेखा युग्म जो है, ये समीकरण रेखा युग्म जो हैं ये कैसे हैं, समपाती हैं, समांतर हैं या फिर प्रतिच्छेदी हैं, ये पूछ ले। अब ये कह दे प्रतिच्छेदी है, समपाती है, समांतर है, इसको बताइए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको हल करने के लिए बच्चों ये तो अब लिखेंगे हल। मान लीजिए यही प्रश्न है तो यहीं से लिखेंगे अब हल, लिखेंगे हल 2x + 5y + 7 बराबर 0 की a1x + b1y बराबर c1 या +c1 कर दीजिए, +c1 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, a1 बराबर आएगा 2, b1 बराबर आएगा 5 और c1 बराबर आएगा 7। पुनः क्या करेंगे, 8x + 20y + -23 है ना इक्वल 0 की तुलना, इसकी भी तुलना करेंगे ना, की तुलना। अब देखिए इसकी तुलना क्या करेंगे, a2x + b2y + c2 बराबर 0 से, इसकी तुलना किससे करेंगे, 0 से। तो अब तुलना करने पर a2 बराबर क्या आया 8, b2 बराबर क्या आया 20, c2 बराबर क्या आया -23 आ गया। अब लिखेंगे अतः a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 में मान रखने पर अब यहाँ रखेंगे मान। अब क्या है कि यहाँ a1 का मान कितना है बच्चों, a1 का मान 2, a2 का मान 8, b1 का मान कितना है 5, b2 का मान कितना है 20, c1 का मान कितना है 7 और c2 का मान कितना है -23। अब देखा जाए 2/8 का मतलब अगर देखा जाए 2 1 का 2, 2 4 8 मतलब 1/4 बराबर 5 का 5, 5 4 20 तो ये भी आया 1/4, फिर बराबर 7/23, 7/-23 तो ये बराबर नहीं दिख रहा है, ये इसके बराबर है लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर है लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। अब जब नहीं है तब क्या करेंगे, नहीं है तब क्या करेंगे, यहां देखिए ये कैसा बन गया, ये बन गया कि अगर यहां आप सभी जानते हैं कि अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 होता है, b1/b2 तो ये क्या होते हैं, प्रतिच्छेदी होते हैं, प्रतिच्छेदी होते हैं। अगर a1/a2 इक्वल b1/b2 बराबर c1/c2 तो ये क्या हो जाते हैं, समपाती हो जाते हैं। और यही अगर a1/a2 इक्वल b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2 होता है तो ये क्या होते हैं, समांतर हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, समांतर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अब यहां से आपको ये चीज नहीं लिखना है, ये तो मैं आपके लिए लिख दिया हूं, ये नहीं लिखना है। तो यहां लिखिएगा इतना, तो यहां क्या लिखेंगे आप, a1/a2 बराबर b1/b2 और इक्वल में क्या लिख देंगे, c1/c2, लेकिन ये कैसे है, डज नॉट इक्वल बराबर नहीं है, अतः यह क्या होगा, अतः यह समांतर होगा, अतः यह क्या होगा, समांतर होगा। इसके कोई हल नहीं निकल सकते, इसके क्या होंगे, कोई हल नहीं निकल सकते। तो देखिए इस प्रकार से आपको इसको लेके चलना है। अगर इस प्रकार से बच्चों आप सवाल हल कर देते हैं तो मेरा गारंटी है कि आपको पूरे में पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। चलिए 3 चैप्टरों से हो गया, एक चैप्टर से हम कहीं से और एक सवाल ले लेते हैं, 4 सवाल कर देते हैं जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए कि कैसे कैसे किया जा रहा है। अब चलते हैं हम कहां से ले लें, हाइट एंड डिस्टेंस से ले लें। हाइट एंड डिस्टेंस भी आपको परेशान करती है, हाइट एंड डिस्टेंस से ही ले लेते हैं। वहां हम सवाल ले लेते हैं कि देखिए लेते हैं, चित्र बना ले तो वहीं से सवाल हम बना देते हैं। ले लेते हैं एक खंभा जानते हैं सभी लोग, पोल। एक खंभे के शीर्ष से जमीन पर
एक भवन के पाद का अवनमन कोण 30 अंश है यदि खंभे और भवन के बीच की दूरी 10 मीटर हो तो खंभे की दूरी बताइए। ये प्रश्न बन जाए, ये क्या बन जाए, एक खंभे के शीर्ष से जमीन पर एक भवन के पाद का अवनमन कोण 30 अंश है यदि खंभे और भवन के बीच की दूरी 10 मीटर हो तो क्या करना है आपको, उस खंभे की दूरी बतानी। तो चित्र हम सबसे पहले बना लेते हैं। मान लेते हैं ये क्या है, खंभा, ए बी खंभा बना दिए और इस खंभे से कोई मकान है। अब मकान बड़ा है छोटा है हमें नहीं पता है। देखिए मकान चाहे आप इतना बड़ा बना दीजिए और चाहे छोटा सा बना दीजिए, क्योंकि मकान का पाद लेना है, उसका जमीन स्तर लेना है, न कि शीर्ष लेना है। शीर्ष से हमें मतलब ही नहीं, तो मकान चाहे बड़ा बना दीजिए, मकान चाहे छोटा बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमें मकान का ये मान लेते हैं पूरा बहुत बड़ा मकान, न जाने कितने मंजिला मकान है, बिल्डिंग है, पूरा टावर है। तो टावर से हमें नहीं मतलब उस टावर के निचले तल से, तो हम खंबे से क्या करते हैं, नीचे देखते हैं। खंबे से क्या करते हैं, नीचे यहां देखते हैं। मान लेते हैं ये सीडी क्या है, एक मकान है। अब खंबे से नीचे देखते हैं बच्चों, और जैसे चूंकि अवनमन का मतलब नीचे झुकना, और यहां से यहां की बीच की दूरी 10 मीटर है, यहां से यहां की बीच की दूरी 10 मीटर है। तो क्या कह रहा है, अब कोण कितना बना, नीचे देखने पर चूंकि ये ऐसे देखेगा तो यहां कोण कितना बनेगा 30, तो ये भी कोण कितना बन गया 30 अंश। ये क्या हो गया 30 अंश कोण बन गया। कितना कोण बन गया बच्चों 30 अंश। अब देखिए जब 30 अंश का कोण बना तो अब आपको करना क्या है, 30 अंश का जब कोण बना तो आपको करना क्या है, यहीं खंभे की दूरी निकालनी है। क्या करना है, खंभे की दूरी निकालनी है। अब देखिए ऐसा मान लीजिए जिसमें लंब हो और आधार हो, जिसमें लंब हो और आधार हो। मैं आपको सूत्र बता चुका हूं LAL/K मतलब क्या है, ये है साइन, ये है कास और ये है टैन। तो लंब और आधार किस में आ रहा है, टैन में आ रहा है। किस में आ रहा है, टैन में। तो हमें यहां क्या लेना है, अभी देखिए अब सवाल को हम हल करते हैं। चित्र तो बना लिए, चित्र बनाने के बाद यहां देखिए हल लिखेंगे, लिखेंगे माना AB खंभा है, खंभा या पोल जो लिखा हो खंभा है, तथा CD भवन, CD क्या है, भवन है। देखिए बच्चों ये लिखना कंपलसरी है, चूंकि आप माने हैं, दूसरा नहीं माना है कि नहीं लिखना है। अगर नहीं लिखेंगे तो नंबर कटेगा, लिखेंगे तो नहीं कटेगा। चलिए अब आगे लिखते हैं। अब जब इतना हो गया तो अब त्रिभुज ABD में, अब त्रिभुज ABD में आपको ये देखना है कौन सा अनुपात मुझे लेना है। चूंकि हमें ज्ञात बटे अज्ञात, तो हमें ये ज्ञात है 10 और ये नहीं ज्ञात है, तो हमें क्या लेना है, टैन थीटा। टैन थीटा, थीटा का मान क्या है यहाँ 30 डिग्री इक्वल क्या है बच्चों, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो अगर लंब कितना है AB और आधार कितना है 10, तो हम यही लिख देंगे पुनः या, ऐसे लिखेंगे या फिर टैन 30 अंश। अब टैन 30 अंश का मान देखिए, अब यहां बात आई टैन 30 अंश का मान क्या होगा। अब टैन 30 अंश का मान आप सभी को पता है क्या होता है, 1/√3। तो यहां लिख दीजिए 1/√3। इसके लिए भी मान मैं निकाल चुका हूं। इसके लिए एक 42 से 43 मिनट का मैं वीडियो भी बनाया हूं मेरे YouTube चैनल पे, जाके आप सर्च कर सकते हैं, वहां सब कुछ मिल जाएगा आपको। और पूरा मेरा चैनल ही फ्री ऑफ कास्ट है, कोई शुल्क कहीं पर नहीं लगा है, कहीं कोई पेडेबल चीज नहीं है। आगे चलते हैं। और अगर सेशन अच्छा लग रहा हो बच्चों तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को यदि नहीं किए हैं तो। एक अब यहाँ क्या है कि 1/3। अब AB का मान नहीं पता तो AB लिख दीजिए, बटे लिख दीजिए 10। अब क्या है कि ये तिर्यक गुणा होगा, इस प्रकार से गुणा, इसका यहाँ और इसका यहाँ।
तो गुणा होगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, अब हम ले लेते हैं, यहाँ 10 ऊपर आएगा, करड़ी में 3 नीचे रहेगा, और बराबर ये हो जाएगा AB। ये क्या हो जाएगा, AB। अब जब इतना आ गया तो अब देखिए, लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है, अब यहां क्या है, AB बराबर 10 बटे करड़ी में 3। अब इसको अगर आप करें तो 10 बटे 3 करड़ी में 10 बटे 1.732। यदि करड़ी में 3 का मान दिया हो तो आप लिख सकते हैं, यदि नहीं दिया है तो आपकी मर्जी, आप चाहे तो इसको छोटा करें, नहीं चाहे इतने छोड़ देंगे, आपका सवाल सही रहेगा। लेकिन अगर करड़ी में 3 का मान दिया होता तो आपको इसको रख करके हल करना ही पड़ता। ये देखिए, अब यहीं पे प्रश्न होता है कि नंबर कटेगा कैसे। अगर यहाँ पे करड़ी में 3 का मान दिया होता तो आपको रखना कंपलसरी था, इतना छोड़ते तो आपका कुछ न कुछ नंबर काट सकते थे। लेकिन अगर करड़ी में 3 का मान नहीं दिया है, आप यहीं तक छोड़ दिए, तो आपका सवाल पूरा सही है और पूरा नंबर मिलेगा। इस प्रकार से अगर बच्चों आप लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। चलिए एक आध क्वेश्चन और मैं ले लेता हूं। अब एक आध क्वेश्चन और कहीं से ले लूं, जैसे आप जहां से कह दें वहां से हम क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर इसको हल कर देते हैं। चलिए जैसे आपका वृत्त भी है, जैसे आपका चैप्टर वृत्त है, आप में सर्किल है। अब वृत्त में कह दिया जाए आपको प्रमेय आ जाए, प्रमेय आ जाए, प्रमेय क्या आ जाए, यहां क्वेश्चन बन जाए आपका कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। सिद्ध कीजिए, क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए। ऐसा अगर आपको प्रश्न बन जाए तब क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कुछ भी प्रश्न बन जाए कोई दिक्कत नहीं है। दिख रहा है आपको सवाल साफ साफ। अब यहां क्या है बच्चों, जैसे ये प्रश्न बन जाए कोई इशू नहीं है, आप प्रश्नों को बनाइए और यहां क्या करेंगे, आप यहां ऐसा करेंगे कि आप एक वृत्त बनाइए। सबसे पहले क्या करिए, वृत्त बनाइए, वृत्त बना लिए। अब यहां से केंद्र मान लीजिए, केंद्र से यहां जीवा, जीवा आप सभी जानते हैं जीवा हो गई, इस केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब हो गया। अब इसको क्या कह रहे हैं, यहां जीवा का नाम रख दीजिए AB, केंद्र का नाम O, और यहां हो जाए D, यहां क्या हो जाए D, C, जो आपको मन कहे वो करिए। चलिए C ले लेता हूं। अब यहां क्या करें, प्रश्न तो आपका तैयार हो गया कि एक केंद्र वृत्त बना, वृत्त का केंद्र O है और एक जीवा AB है, जीवा पर डाला गया लंब क्या है, OC हो गया। तो यहां क्या है, अब ये लिख दिए, तो आप क्या लिखेंगे, यहां प्रश्न हल करते समय क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है, क्या क्या दिया है, वृत्त COR, वृत्त COR वृत्त दे दिया है आपको। अब क्या है, वृत्त COR दिया हुआ है जिसमें OC लंब है तथा BC जीवा है। ये चीज आपको दिया हुआ है, ठीक ना, ये आपको दिया है या ज्ञात है। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, अब सिद्ध करना है आपको क्या कि AC बराबर BC। अब देखिए रचना भी करना होगा बच्चों, यहां रचना करना होगा, तो रचना आप क्या करेंगे, रचना ये करेंगे कि A से रचना पॉइंट को डॉट डॉट से करिएगा जिससे हमें समझ में आता रहे कि ये रचना मैंने किया है। तो यहां क्या लिखेंगे, AO तथा BO को मिलाया, अब सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। अब बच्चों जब सिद्ध करेंगे तो कैसे सिद्ध करेंगे ये देखना है। अब सिद्ध करने के लिए क्या करना है, हम दो त्रिभुज दिख रहा है, एक त्रिभुज दिख रहा है AOC, दूसरा त्रिभुज दिख रहा है BOC, तो हम लिखेंगे त्रिभुज AOC तथा त्रिभुज BOC में, ठीक ना। अब यहां AOC में देखें,
AOC में देखें तो यहां लिखेंगे AO बराबर BO। अब कैसे बराबर हुए बच्चों, ये भी लिखना होगा, चूंकि ये वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं। ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं। ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं, इसलिए दोनों क्या होंगी, बराबर। दूसरा क्या है, OC बराबर OC। ये क्यों होगा, ये दोनों क्या हैं, सर्वनिष्ठ हैं। सर्वनिष्ठ हैं। सर्वनिष्ठ क्यों है कि यही रेखा इसमें भी है, यही रेखा इसमें भी है, OC दोनों त्रिभुजों में है, इसलिए सर्वनिष्ठ हो गया। अगला क्या है, लिखेंगे कोण। कोण ACO बराबर कोण BCO। ये कैसे बराबर होंगे, ये 90 अंश होंगे। क्यों 90 अंश होंगे ये भी बता दूं, चूंकि ये क्या है, OC रेखा क्या है, AB रेखा पर लंब है, और जो लंब रेखा होती है उसके दोनों तरफ के कोण क्या होते हैं, 90 अंश के होते हैं, समकोण होते हैं। लंब का मतलब ही होता है समकोण कोण बनेगा, इसलिए 90 हो गए। अतः नीचे क्या लिखेंगे बच्चों, अतः त्रिभुज AOC। अब देखो दो लाइन ऐसे करिएगा, इस पर ऐसे ले जाके ऐसे कर दीजिएगा, ये हो जाएगा सर्वांग सम। ये क्या हो जाएगा, सर्वांग सम। अगर आपको न समझ में आओ तो फिर से मैं कर देता हूं, ऐसे करिएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये हो जाएगा सर्वांग सम। सर्वांग सम त्रिभुज BOC। अब कैसे सर्वांग सम हुए इसको भी देख लीजिए। भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, सर्वांग समता, सर्वांग समता प्रमेय से, प्रमेय से। अतः यहां तक करने के बाद अब लिखेंगे अतः AC बराबर BC। अतः AC बराबर BC। और यहां लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इति सिद्धम। इति सिद्धम। या कुछ अंग्रेजी वाले बच्चे होते हैं, भाई हम हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी लिखते हैं, आप इंग्लिश मीडियम को हो तो लिख सकते हैं प्रूव्ड। क्या है, प्रूव्ड। ठीक ना, इंग्लिश वाले लिख सकते हैं तो हिंदी मीडियम से पढ़े लिखे हैं तो इसलिए हिंदी लिखते हैं। खैर ये तो संस्कृत है, इति सिद्धम। यहां क्या है, इस प्रकार से अगर बच्चों आप सवाल लगा देते हैं तो मैं चैलेंज करता हूं, चूंकि मेरा भी कई वर्षों का अनुभव है, कोई भी शिक्षक आपका यहां 0.001 नंबर भी नहीं काट सकता, क्योंकि आपने कोई स्टेप नहीं छोड़ा है। और यदि स्टेप बाय स्टेप टोटल सवाल लगाई गई है तो आपको 70 में 70 मिलेंगे। और यहां तक कह सकते हैं कि अगर कहीं भी मिसमैच आप कुछ किए हैं, हो सकता है नंबर आधा नंबर भले कटे, लेकिन कटने वाला नहीं है, वो भी ऑल ओवर पूरे टोटल 70 अंकों में। इस प्रकार से ये टोटल सवाल लिखनी है, इसी प्रकार से सवाल लगानी है बच्चों। यदि ये सेशन आपको सच में अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत लगी हो कि मैं मेहनत वास्तव में किया हूं आपके लिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा यदि ऐसी वीडियो और स्टडी रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए तो। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई ऊर्जा, नई जुनून के साथ। तब तक के सभी मित्रों को लिए जय हिंद, जय भारत।